देखिए, इस शताब्दी की राजनीति का ये स्याह पहलू ये है कि पार्टी चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, और नेता निर्दल हो या कुछ हो, वो सत्ता पक्ष के साथ ही रहना चाहता है और सत्ता में ही रहना चाहता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पर वो चुनाव वो या तो वो सरकार वो या तो वो चुनाव जीतती है, और नहीं तो जहाँ चुनाव हार जाती है वहाँ सरकार बनाती है। चाहे 6 महीने बाद बनाए, साल भर बाद बनाए, 2 साल बाद बनाए। आप हिमाचल में देख ही रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस अपनी सरकार बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री तो उनके बचने वाले नहीं है, मुख्यमंत्री उनको बदलना ही पड़ेगा, और नहीं तो सरकार भी जाएगी। ये तय बात है, आज जाए, कल जाए, परसों जाए, क्योंकि इसकी सुगबुगाहट 2-3 महीने पहले से चल रही थी। हिमाचल में सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से ही कुछ ही महीने के बाद से वहाँ पर असंतोष बहुत गहराने लगा था, और ये सबको पता था, कांग्रेस नेतृत्व को भी पता था कि एक दिन ये आएगा, और उन्हें ये पता था कि राज्यसभा चुनाव में ये बातें सामने आएंगी। बहरहाल हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सरकार में है, और भारतीय जनता पार्टी ने जब वहाँ सेंधमारी कर दी, तो जहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी में हूँ, यहाँ तो समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, और उनके विधायकों का टूटना बड़ी बात नहीं है। और ये जो 8वां कैंडिडेट संजय सेठ का जिस दिन उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, करीब करीब ये उसी दिन तय हो गया था कि 8वां कैंडिडेट संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतेंगे। और उससे पहले ये जो सारे विधायक हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दिल्ली और लखनऊ में मुलाकात कर अपनी मंशा जाहिर भी कर दी थी। सबके अलग अलग कारण हैं, एक एक के कारण बताने में समय लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर समझिए कि ये सब अपने अपने कारणों की वजह से गए हैं। और एक बड़ी खबर मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इसी कार्यक्रम के थोड़ी देर बाद आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में लखनऊ में आजमगढ़ से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, जो बीएसपी के बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा वोट हासिल कर अभी पिछले साल हुए उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को हराया था। मुलायम सिंह के चुनाव लड़ते वक्त भी वो बहुत मजबूती के साथ बीएसपी से लड़े थे। बीएसपी के सबसे मजबूत उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के माने जा रहे थे। वो अब से थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। खबर यह है भी कि उनको विधान परिषद, जिसका नामांकन 4 मार्च से शुरू होना है, उन्हें एमएलसी भी बनाया जा सकता है। और दूसरी बात, पूजा, ये जो टूट हुई है समाजवादी पार्टी की, ये ऐसे ही नहीं हुई है, और ये इसको ऐसे ही नहीं कराया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति है, जो रायबरेली और अमेठी की सीट है। पिछली बार रायबरेली सीट भाजपा सिर्फ नहीं जीत पाई थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। आप देखिए कि ये जो टूटे हुए विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उसमें 3 विधायक रायबरेली और अमेठी क्षेत्र से आते हैं। अमेठी के जितने विधायक थे विपक्षी दलों के वहाँ पर, तो वो विधायक सब के सब अब बीजेपी के पाले में चले गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से रिश्ता ख़त्म कर लिया है। रायबरेली के जितने मजबूत दूसरी पार्टियों के नेता थे, चाहे दिनेश प्रताप सिंह हो कांग्रेस के एमएलसी, चाहे अदिति सिंह जो एमएलए रायबरेली सदर की थी, और चाहे मनोज पांडे, ये तीनों बहुत वहाँ के स्थानीय मजबूत नेता माने जाते थे। बीजेपी ने धीरे धीरे करके लोकसभा चुनाव से पहले इन तीनों को अपने पाले में लाने का काम किया है। तो इसको 2024 में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटें जीतने के लिए इसको देखा जा रहा है, और इसके एवज में अब किसको क्या पुरस्कार मिलता है। मेरी जानकारी के मुताबिक मनोज पांडे को डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा। मंत्री तो इसमें से कोई बनाया नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं इसमें, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर केसेस भी हैं, वो बाहुबली छवि के हैं। कुछ उनको राहत मिल जाएगी, कुछ कहा गया होगा। सबके अपने अपने कारण है। मैंने आपको बताया, गायत्री प्रजापति पूर्व मंत्री जेल में है, उनकी पत्नी बहुत परेशान है, लगातार उनके ऊपर केसेस हैं, ईडी सीबीआई सब जांचें हैं, और इसलिए भी वो कल मतदान करने पहुंची ही नहीं। उन्होंने दिया ही नहीं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और मुश्किल वक्त में समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी भी रही थी। तो सबके अपने अपने कारण हैं। ऐसे ही वो एक शेर है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। बिल्कुल, और शायद उसी के तहत हमने ये कल खेला होते नजर आया है राजीव। और